हरे कृष्ण। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग टुडे टू हियर अबाउट लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के बारे में सुनने के लिए आप लोग सभी उपस्थित हुए हैं। तो अभी तक हमारे जगन्नाथ सीरीज के 3 क्लासेस हो चुके हैं। तीन, यस, 3 हुए, 3 या 4। तो लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी, जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा के बारे में हुई थी। तो उसके आगे हम कहानी को लेके जाएंगे कि किस प्रकार से अ, जगन्नाथ जी की लीला फिर आगे कैसे बढ़ती है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पुरानी चीज़ों का भी रिवीजन कर लेंगे कि अभी तक क्या क्या हुआ है, क्योंकि स्नान पूर्णिमा के पहले क्या कौन सी वाली क्लास हुई थी, तो वो हम लोग थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं। तो भगवान श्री जगन्नाथ कलयुग के विशेष रूप से कलयुग के विशेष रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण के विशेष रूप हैं। तो कृपा के अवतार हैं। कृपा के रूप हैं भगवान श्री श्री कृष्ण के। तो खास करके बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कलयुग में 2 रूपों में विशेष रूप से आते हैं। एक तो दारू ब्रह्म और दूसरा है द्रव्य ब्रह्म। तो दारू मतलब होती है लकड़ी। तो लकड़ी के रूप में जब पर ब्रह्म भगवान श्री हरि इस संसार में उपस्थित हुए हैं, तो वो रूप विशेष रूप से बोला गया है श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और सुदर्शन चक्र का। और जो द्रव्य ब्रह्म है वो है गंगा मैया। तो ये 2 रूप विशेष करके कलयुग के जीवों को का उद्धार करने के लिए, पतित पावन उद्धार करने के लिए ही ये रूप में भगवान आए हैं। तो द्रव्य ब्रह्म और दारू ब्रह्म के रूप में। तो ये आए कैसे, तो इसके बारे में हम लोगों ने बस पुरानी जो कहानी है उसी को फिर से रिपीट करता हूँ कि किस प्रकार से जैमिनी ऋषि स्कंद पुराण में ये संवाद शुरू करते हैं कि एक समय ब्रह्मा जी तपस्या के लिए निकलते हैं। उनके मन में ये विचार आया कि मैंने ये सृष्टि तो उत्पन्न की, लेकिन सृष्टि करने के बावजूद भी संसार के जीव तो कष्ट ही पा रहे हैं, तो उनको फिर आगे उनका उद्धार कैसे होगा। तो जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने तपस्या की और बहुत सालों तक तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी नाम का एक स्थान है, जगन्नाथपुरी से पासी में है। तो उस स्थान पर आके अभी आजकल उस स्थान का नाम है अलारनाथ। तो उस स्थान पर आकर उन्होंने हजारों सालों तक तपस्या की। तो वहां पर उनको लक्ष्मी और नारायण दर्शन देते हैं। और दर्शन देने के बाद अ, लक्ष्मी नारायण आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो, इस स्थान पर हम दोनों लक्ष्मी और नारायण नित्य रूप से वास करते हैं। तो जो भी आकर यहाँ पर दर्शन पाएगा हमारा, वो सारे कष्टों से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। हम्म। तो ये सुनने के बाद अभी यमराज जी बड़े परेशान हो गए कि भाई तो फिर तो मेरा तो जॉब प्रोफाइल ही खत्म हो जाएगा। सारे लोग अगर उद्धार हो गए तो मैं क्या खाली बैठ के क्या करूंगा यहाँ पर। तो यमराज वहां पहुंच जाते हैं और यमराज जी लक्ष्मी नारायण से बोलते हैं, भाई आपने जो भी वरदान दिया है हमारी भी बात सुनिए, हमारा जॉब प्रोफाइल गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे खाली बैठे बैठे। तो लक्ष्मी नारायण उनसे कहते हैं, देखो इन ये पूरा संसार जो है वहां पर तुम्हारा कार्यकाल तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में है, तुम्हारे अंडर में है ये पूरा जगत। लेकिन ये जो 5 कोस की भूमि है, विशेष करके ये जो शंख क्षेत्र जो है, जिसमें 3 कोस जमीन पर है और 2 कोस जल में है। तो ये 5 कोस की भूमि है, ये तुम्हारे कार्य क्षेत्र के परे है। यहाँ पर तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जो भी करना है इस संसार में, संसार वासियों को लेकर खुश रहो। जो भी यहाँ पर हैं, जो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो तुम्हारे अंतर्गत नहीं है। तो यमराज भी फिर ठीक है, कॉम्प्रोमाइज स्वीकार करते हैं। और एक तरह से जो भी भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान का के रूप का को देखेगा, उसका भी इस संसार से मुक्त होना अनिवार्य है। ऑफ कोर्स ये उसकी इच्छा पर भी निर्भर करता है कि वो व्यक्ति क्या चाहते हैं। तो आगे चल के हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि आगे चल के यहाँ पर नील माधव ये यहाँ पर नील माधव के रूप में मैं यहाँ पे उनकी मेरी पूजा होती है। फिर राजा इंद्रद्युम्न यहाँ पर आते हैं ढूंढते ढूंढते। भगवान श्री नील माधव यहाँ से ओझल हो जाते हैं। उसके बाद 3 लकड़ी के जो लॉग्स ऑफ वुड, ये नीम के लकड़ी के ये यहाँ पर तैरते तैरते आते हैं। और फिर इनके द्वारा फिर क्या होता है, भगवान की मूर्ति बनाई जाती है। तो ये अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि ये सारी चीजें हुई हैं। नाउ एक सेकंड। तो भगवान की क्या अनुकंपा है यहाँ पर कि भगवान इस संसार में क्या करके आ रहे हैं, हाउ ही इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ दारू ब्रह्म। ठीक है, लकड़ी के रूप में आ रहे हैं, लेकिन सबसे कृपालु भगवान के रूप है।
तो ये हम लोगों ने अभी तक देखा है। दिस वॉज द थिंग विच वी हैव टिल नाउ सीन। तो इस प्रकार से नील माधव के जाने के बाद दारू ब्रह्म यहाँ पर आते हैं, और फिर यहाँ पर भगवान की सेवा पूजा स्थापित होती है। यस। तो अभी यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। तो प्रश्न ये कि किसी को लग सकता है कि आ, ये जो भगवान का रूप है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये तो अपूर्ण लगता है, इट लुक्स लाइक वेरी इनकम्प्लीट फॉर्म, राइट। कभी किसी को लग ही सकता है कि ये तो पता नहीं कैसा रूप है। खास करके मैंने जब पहली बार देखा इस रूप को तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्या, कैसे भगवान का स्वरूप है। तो क्या ये पूर्ण स्वरूप है या फिर ये अपूर्ण स्वरूप है? क्योंकि हमें ऐसा लग सकता है कि 15 दिन के बाद अचानक 21 दिन की बात हुई थी और 15 दिन में दरवाजा खोल दिया। तो क्या ये वास्तविकता में पूर्ण स्वरूप था या अपूर्ण स्वरूप था? तो कभी कभार ऐसा लग सकता है कि अरे इनके तो आंखें नहीं है, मतलब आंखें इतनी बड़ी बड़ी अजीब टाइप के, कान तो है ही नहीं, कान दिखते ही नहीं इस जगन्नाथ जी के विग्रह के, कान नहीं है, हाथ अंदर घुसे हुए हैं ऐसे, ठीक है। और चकाडोला, चकाडोला मतलब क्या है, बड़ी बड़ी आंखें, और एकदम आंखें बंद ही नहीं करते हैं, ये थोड़ा अजीब टाइप का इनका ये फॉर्म है। और सर इतना बड़ा है, पैर तो है ही नहीं, पूरा ट्रंक है, हाथ है, ट्रंक मतलब तना है, हाथ है, और तना नहीं मतलब धड़, हम लोग का जो शरीर का जो मेन पार्ट है, हाथ है और सर है, कान है नहीं, नाक भी इतना प्रोमिनेंटली दिखते नहीं है, कुछ बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो ये सच में वास्तविक रूप से ये पूर्ण स्वरूप है या कि अपूर्ण स्वरूप है? ये है क्या ये भाव, व्हाट इज दिस? तो कभी कभार ऐसा लग सकता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के इंटरप्रिटेशन है। देखिए भगवान श्री जगन्नाथ जी हर प्रकार के संसार के जीवों को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। तो तो कुछ लोगों को लगता है कि भगवान निराकार हैं और निराकार ब्रह्म भगवान साकार ब्रह्म के रूप में यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। तो जो निराकारवादी हैं उनको भी संतुष्ट करते हैं जगन्नाथ जी। दूसरी तरफ जो शिव जी के भक्त हैं वो सोचते हैं कि ये भगवान भैरव, काल भैरव का स्वरूप है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि काल भैरव का ये बहुत ही विकराल स्वरूप है, ठीक है। कुछ बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो बुद्धिस्ट लोग भगवान बुद्ध के स्वरूप में भगवान जगन्नाथ जी को समझते हैं कि ये बुद्ध ही है। ऑफ कोर्स भगवान तो सभी हैं, भगवान में क्या नहीं समाया हुआ है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, वो तो अपने श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के रूप को ही जगन्नाथ जी में देखते हैं। तो भगवान के रूपों में सब कुछ समाया हुआ है। तो एवरी कल्चर इन दिस वर्ल्ड, हाँ कभी वैसे एक लेक्चर में सुन रहा था, हमारे परम पूज्य अ, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, तो वो बता रहे थे कि अ, किस प्रकार से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और सुदर्शन पूरे जगत के सारे जगत वासियों को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो जो निग्रो लोग हैं, तो निग्रो लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए भगवान श्री जगन्नाथ जी श्याम वर्ण के हैं। इस संसार में अफ्रीकन लोग भी बहुत हैं, हाँ, मंगोलियन है, बहुत सारे लोग थोड़ा येलोइश कॉम्प्लेक्शन होता है, चाइनीज इस तरह के। तो सुभद्रा देवी उस फॉर्म में है। और जो एकदम गोरे चिट्टे कॉकेशियंस जो हैं, उनके लिए क्या है, बलदेव जी भी हैं। और जो रेड इंडियंस हैं, जो थोड़ा लाल उनका वर्ण है, तो उनके लिए सुदर्शन भी है। तो हर प्रकार के लोगों को आप चतुर्धाम मूर्ति में आप उनके आराध्य भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। तो खास करके जब आप जब रथ यात्रा देखेंगे तो रथ यात्रा की कमेंट्री भी होती है, बहुत सुंदर कमेंट्री होती है, डीडी दूरदर्शन में बहुत सुंदर, बहुत सारे लोग होते हैं जो कमेंट्री करते हैं। तो उसमें भिन्न भिन्न संस्कृति से किस प्रकार से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और सुदर्शन इस संसार के हर प्रकार के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत बखूबी वहाँ पे वर्णन किया जाता है। तो ये कथा आगे लेके चलते हैं कि किस प्रकार से विश्वकर्मा आए। विश्वकर्मा आके बोलते हैं कि मैं स्वयं क्या करूंगा, इस विग्रह को का निर्माण करूंगा, लेकिन मुझे कितने दिन चाहिए, मुझे 21 दिन चाहिए। 21 दिन तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, दरवाजा बंद होगा, ना मुझे खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, खाना पीना सोना कुछ नहीं, मैं एक एक तरह से मैं अपना काम करता रहूंगा, कोई मेरे दरवाजा खोलेगा नहीं। तो डील पक्की थी, राजा राजी हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक देखते हैं कि दरवाजा के उस पार आवाज ही नहीं आ रही थी। खास करके 12 13 14 दिन हो गए, कुछ आवाज ही नहीं आ रही। गुंडीचा महारानी सोचती है कि भाई बूढ़ा व्यक्ति था वो, कहीं अंदर बिना खाना पीना किए कहीं शरीर तो नहीं त्याग दिया उन्होंने। तो ये जब उनकी पत्नी सब पत्नी पत्नी अनुग्रह करती है, और राजा भी बहुत उतावले हो गए थे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि नील माधव तो चले गए थे।
और उनकी व्याकुलता इतनी ज्यादा थी कि दिन प्रतिदिन वो भगवान के जगन्नाथ भगवान के रूप के दर्शन करने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर थे। तो इस बीच में उन्होंने क्या की, थोड़ी जल्दीबाजी की, और 14 दिन हुआ कि नहीं हुआ, दरवाजा खोल दिया, और जैसे ही खोला विश्वकर्मा वहां से गायब। और जैसे विश्वकर्मा गायब, और ऐसा लगने लगा मानो उन्होंने क्या किया, विग्रहों को अपूर्ण रूप में आधा, इस तरह का जो आधा बना हुआ है इस रूप में ही भगवान का विग्रह बनाकर छोड़ के चले गए। और ये देख के राजा इतने व्याकुल हुए, इतने ज्यादा व्याकुल हुए, इतने ज्यादा व्याकुल हुए कि उनको लगा कि मुझे शरीर त्याग देना चाहिए, आई शुड लीव माई बॉडी। मेरी वजह से भगवान का जो स्वरूप है वो पूर्ण ही नहीं हो पाया, अधूरा अधूरा, आंखें बनी है, हाथ पूरा पूर्ण पूर्ण से बना ही नहीं, पैर बने ही नहीं है, इस तरह का जो स्वरूप था। तो उसी समय आकाशवाणी होती है। हाँ, आकाशवाणी होती है कि चिंता मत करो हे राजन, ये जो स्वरूप है यही मेरा पूर्ण स्वरूप है, चिंता मत करो, यही रूप, इसी रूप में मैं आगे चल के पूजा जाने वाला हूँ, यही प्री डेस्टिन था, जो भी होने वाला था ये पक्का स्वरूप है, इसमें आप तुम ये मत सोचो कि इससे भी कुछ और भी अच्छा रिफाइंड स्वरूप बनने वाला था, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ब्रह्मा जी को बुलाओ और ब्रह्मा लोक से उनको यहाँ पर स्थापित करने के लिए अनुग्रह करो। तो इस प्रकार से हमें बहुत बार लग सकता है कि ये अपूर्ण स्वरूप है, लेकिन ये अपूर्ण स्वरूप नहीं है, ये पूर्ण स्वरूप है। अभी ये पूर्ण स्वरूप, इसके पीछे कहानी क्या है, भगवान ने ये जो रूप दर्शन कराया, इसके पीछे क्या कहानी है। तो ये आगे चल के हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके पीछे कहानी क्या है, कहानी है कब की, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में थे 5,000 साल पहले, ठीक है। तो उस समय की कहानी है। तो बहुत बार लोगों को लग सकता है कि रानी की हड़बड़ी के कारण भगवान का रूप अपूर्ण बनकर रह गया। तो उत्तर है नहीं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ये नित्य स्वरूप है, इटर्नल सुपर कंप्लीट फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो ये पूरी गुत्थी समझने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, द्वारिका जाना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा उतावले रहते थे व्रजवासियों के प्रति, उनका प्रेम इतना ज्यादा प्रगाढ़ था व्रजवासियों के प्रति कि हमेशा वो उनके प्रेम में हमेशा रहते थे। तो दिन भर तो राजपाट करते रहते थे, रानियों के साथ रहते थे, 16,108 पत्नियां थी और 16,108 उनके राज प्रासाद थे, महल थे। तो रात्रि के समय जब व्यक्ति अकेला होता है, थोड़ा शांत होता है, तो पत्नियों के साथ हर महल में भगवान श्री कृष्ण हर महल में उपस्थित हुआ करते थे। तो एक बात मतलब सोचिए, जब कोई व्यक्ति शांत होता है, अकेले में है, तब वो क्या करता है, अपने स्वाभाविक स्थिति में, अपने जो दिन की थकान के बाद वो नॉर्मल स्थिति में रहता है। तो उस समय व्यक्ति क्या सोचता है। तो इससे हमें समझ सकते हैं कि व्यक्ति की वास्तविक चेतना क्या है। तो भले ही भगवान श्री कृष्ण पूरा दिन भर राजपाट करते रहते थे, लेकिन शाम के समय, जब रात के समय रेस्ट रेस्ट होती थी, तब वो जो रानियां थी वो बड़ी अचंभित हो जाती थी, ये भगवान कर क्या रहे हैं, व्हाट ही इज डूइंग, तो व्हाट ही इज डूइंग। तो ये, तो हर दिन रात्रि के समय राधे राधे गोपी, हाँ, माता यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल सखाओं का नाम लेते रहते थे। तो रात भर वो क्या करते थे, वृंदावन को ही स्मरण करते रहते थे। तो अभी उनकी पत्नियां सोचती हैं कि हम हर दिन भगवान को की इतनी प्रगाढ़ प्रकार से सेवा करने की कोशिश करती है, कोई भी कमी हम नहीं छोड़ रहे हैं, हम पूर्ण रूप से भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान हमारे प्रेम से भी ज्यादा किसी और के प्रेम के भूखे हैं, ये भला कैसे। तो हमारे प्रेम में निश्चित रूप से कोई कमी है क्या। तो उनको समझ में नहीं आया कि ये वास्तविकता है क्या, ब्रज में क्या है ऐसा कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, ब्रज की भक्ति, ब्रज का प्रेम। तो उनको समझना, ब्रज का प्रेम और द्वारका का प्रेम दोनों में काफी अंतर है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण भले ही वहां पर द्वारकाधीश बन के रहते हैं, लेकिन उनका हृदय तो हमेशा कहाँ पर है, वृंदावन में है। इनफैक्ट भगवान श्री कृष्ण ये कहते भी हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। गोपियों से जब गोपियों को जब उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन छोड़ के मैं जाने वाला हूँ, लेकिन गोपियां नहीं चाहती थी कि भगवान कृष्ण छोड़ के जाएं, तो उन्होंने आश्वासन दिया गोपियों को कि मैं व्रज छोड़ के मैं एक कदम भी नहीं रखता हूँ, मैं व्रज में ही रहता हूँ। तो ये कैसे संभव है, व्रज में ही रहते हो तो व्रज तो छोड़ के चले गए भगवान, मथुरा चले गए, फिर द्वारका चले गए, ये कैसे संभव है। तो इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा वास्तविकता में वृंदावन क्या है। वृंदावन भगवान का निज स्थान है, निज धाम है। तो वहां पे भगवान दो रूपों में लीला करते हैं, एक तो प्राकट्य रूप में, एक अप्रकट रूप में। प्राकट्य रूप में भगवान 11 साल या 10 साल 8 महीने बोला जाता है, या 11 साल कुछ महीने बोला जाता है, तो भगवान उतने दिनों तक लीला की उन्होंने। लेकिन जैसे ही भगवान
को लेने के लिए अक्रूर आए। तो अक्रूर जब जा रहे थे तो अक्रूर घाट में एक स्पेशल चीज ट्रांजिशन होती है। तो अक्रूर देवकी, मतलब देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण को लेकर गए। देवकी नंदन को लेकर गए। यशोदा नंदन वहीं रह गए। यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण क्योंकि व्रत छोड़ के कभी नहीं जाते हैं, तो उन्होंने जब वचन दिया है गोपियों की कि मैं व्रत छोड़ के नहीं जाता हूं, तो वो अप्रकट रूप में वृंदावन में रह गए। तो गोपियां समझ नहीं पाती थी क्योंकि भगवान तो दिख नहीं रहे, लेकिन हर प्रतिदिन रात्रि के समय गोपियों को भगवान श्री कृष्ण उन्होंने ये वादा किया था गोपियों से कि हर दिन रात्रि को मैं तुमसे मिलूंगा। लेकिन क्योंकि रात्रि के समय स्वप्न में मिलते थे, तो गोपियां समझ नहीं पाती थी कि ये वास्तविक है या स्वप्न में हो रहा है। लेकिन मिल रहे हैं वास्तविकता में ही, लेकिन गोपियां समझ रही हैं कि ये स्वप्न चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अप्रकट रूप में वृंदावन में ही विद्यमान थे। स्वयं वो कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, एक पैर भी मैं नहीं रखता वृंदावन को छोड़ के। तो भगवान अप्रकट रूप में यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण वहीं रह गए और देवकी नंदन वसुदेव नंदन को अ, अक्रूर जी लेकर चले गए। तो इस प्रकार की लीला होती है जैसे तो भगवान श्री कृष्ण तो वहां पे अप्रकट रूप में है, लेकिन गोपियों के मन में तो पूरा दिन भर तो विरह रहता था। रात्रि में भले ही स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण से प्रतिदिन वो मिलती थी, लेकिन रात दिन भर वो हमेशा वो भगवान श्री कृष्ण के विरह में रहती थी। और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा किनकी याद में रहते थे? गोपियों की याद में रहते थे। तो रात्रि में स्वप्न ही ऐसा एक समय होता था जब वो व्रजवासियों से मिलते थे। तो यहाँ कृष्ण भी खोए खोए रहते थे, वहां गोपियां भी हमेशा कृष्ण के ध्यान में रहती थी। तो इस प्रकार ये जो घटना घट गई, तो बेसिकली द्वारका का भाव और वृंदावन का भाव कोई समझ ही नहीं सकता। देर इज अ लॉट 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 मोर डिफरेंस। व्रज में भगवान श्री कृष्ण माधुर्य भाव में सेवा होती है, और द्वारिका में सेवा किस प्रकार से होती है? राजपाट, राजाधिराज सोने के गहने पहन के रखे हैं, मुकुट पहन के रखा है, एकदम ठाट बाट, राजसी ठाट बाट के साथ होती है। लेकिन वृंदावन में मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपुति यही भावे जय मोरे करे कृष्ण भक्ति। আমাকে बड़ो माने इस प्रकार से बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को बड़ा मान रहे हैं। अ, भगवान श्री कृष्ण को अपने समान मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपने से बड़ा भी नहीं मानने देते। ब्रज में ऐसी स्थिति है। और क्या समझते हैं? ये तो मेरे सखा हैं, ये मेरे मित्र हैं। भगवान को भगवान समझते ही नहीं है वृंदावन में। तो भगवान इस प्रकार के भाव से बिक जाते हैं। भगवान चाहते हैं कि भगवान को भगवान ना समझा जाए, भगवान को प्रेम किया जाए, भगवान केवल ये चाहते हैं। इसी भाव के कारण व्रज की भक्ति द्वारका की भक्ति से काफी अलग है, क्योंकि द्वारका में ऐश्वर्य भाव है, वहां पर ये भाव जरूर है कि ये द्वारिकाधीश हैं, ये मथुराधीश हैं, ये इस संसार के नियंता हैं। तो इस भाव के कारण इस प्रेम में क्या हो जाता है, एक एक कलमश आ जाता है, थोड़ा सा हल्का सा, जिसमें माधुर्य के भाव की जगह ऐश्वर्य भाव प्रधान हो जाता है। तो इसीलिए भगवान हमेशा पूर्ण रूप से गाढ़े कृष्ण प्रेम के प्रति लालायित रहते हैं। इसलिए हमेशा उनका भाव रहता है कि मैं व्रत चला जाऊं, व्रत चला जाऊं, मैं व्रत चला जाऊं। तो संभव 100 वर्षों का विरह था, तो इस प्रकार से भगवान व्रत छोड़कर द्वारका में शासन कर रहे थे। तो तो ये भाव समझना पहले बहुत जरूरी है। जब तक हम ये समझेंगे नहीं, तब तक आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो व्रज में द्वारका की केवल एक व्यक्ति थी। कौन व्यक्ति थी? माता रोहिणी। क्योंकि वसुदेव जी जब जेल में थे तो उनके वसुदेव जी के की 13 पत्नियां थी। तो उन्होंने वसुदेव और देवकी तो कंस के कारागार में थे, लेकिन उन्होंने अपनी रोहिणी नाम की जो पत्नी थी, उन्होंने उनको भेज दिया था नंद बाबा के यहाँ कि आप वहां पे रहिए और नंद बाबा के संरक्षण में रहिए। तो माता रोहिणी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम, क्योंकि बलराम जी की माता है माता रोहिणी, तो उन्होंने इन दोनों की बाल लीलाएं पूर्ण रूप से दर्शन किए। वृंदावन की लीला, वृंदावन में सिर्फ द्वारका में सिर्फ एक ही व्यक्ति थी जो व्रज की लीलाओं के बारे में ज्ञात था, अपार्ट फ्रॉम कृष्ण एंड बलराम, जिनको ज्ञात था। तो वो कौन थी? माता रोहिणी। तो अभी सबको लगा कि भाई हमको पता नहीं हमारे प्रेम में क्या दिक्कत है। तो सारी की सारी रानियां पहुंच जाती है माता रोहिणी के पास, और रोहिणी के पास पहुंच के क्या बोलती हैं कि प्लीज आप ही बखान कीजिए कृष्ण की लीला के बारे में। हमें पता नहीं मथुरा वृंदावन का प्रेम कैसा, क्या प्रेम है उसमें कि हम भगवान कृष्ण हमारे प्रेम के सामने कंट्रोल ही नहीं हो रहे। भगवान तो हमेशा रात्रि के समय उनको पुकारते रहते हैं। अभी सोचिए, साधारण सी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर रात्रि सोते समय अपनी पत्नी के साथ सो रहा है और वो किसी और व्यक्ति का नाम ले रहा है, किसी और महिला का नाम ले रहा है, तो पत्नी क्या सोचेगी? अरे भाई, हम यहाँ पे और का किसका किसका नाम ले रहे हो तुम? तो अब इनके मन में भी ये था कि हमारे प्रेम में क्या कमी है।
तो ये सुनने के लिए उन्होंने माता रोहिणी को घेरा और वो कहने लगी आप वृंदावन के बारे बारे में हमें बताइए। माता रोहिणी भी कहती है कि मैं तो बता तो दूंगी, लेकिन यहाँ पे कृष्ण और बलराम नहीं आने चाहिए, क्योंकि जहां पर भी कथा होगी, ब्रज की कथा होगी, कृष्ण और बलराम दौड़े दौड़े आ जाएंगे। किसी एक व्यक्ति को स्क्रीन करना पड़ेगा ताकि कृष्ण बलराम ना आए, क्योंकि कृष्ण बलराम अगर आ गए तो शायद द्वारका छोड़ के भी चले जाएंगे। उस प्रेम में इतनी शक्ति है कि द्वारका छोड़ के भी चले जाएंगे, और द्वारकावासी बहुत डरते थे कि कहीं भगवान श्री कृष्ण द्वारका छोड़ के ना चले जाए। तो, तो डील पक्की की, तो किसको रखा गया? तो वहां पे जो सबसे यंगेस्ट थी, क्योंकि 16,108 में सारी स्त्रियों में सबसे ज्यादा यंगेस्ट कौन थी? अ, माता रोहिणी की ही एक और पुत्री, जिसका नाम था सुभद्रा। ठीक है? तो सुभद्रा को सिक्योरिटी में रखा जाता है कि आप क्या करो, गेट पे रहना, और कृष्ण बलराम जब भी आए उनको एंटर मत करने आना। तो दरवाजा बंद करके माता सुभद्रा वहां पे, अब क्या करेंगी बेचारी। देखिए जनरल क्या होता है, घर पे हम लोग अ, कोई अगर चीज होती है तो सबसे, अगर मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, अगर हम लोग घर घर पे कुछ खेल रहे हैं, बॉल वॉल लेके खेल रहे हैं, तो अगर बिस्तर के नीचे अगर बॉल चली जाती है तो कौन उठाने आता है? बड़ा भाई नहीं जाएगा, तो छोटे वाले को बजाय, ओए तू जा, चल नीचे से निकाल। छोटा वाला जाएगा, फिर निकाल के आएगा। तो कोई भी छोटा मोटा काम रहेगा तो छोटे छोटे वाले को करना पड़ता है, छोटा या छोटी जो घर पे रहते हैं उन्हीं को करना पड़ता है। तो इन्होंने भी बोला कि किसको लगाना है, आप सुभद्रा को लगा देते, क्योंकि सारी रानियां सुनना चाहती थी भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं के बारे में। लेकिन अभी सुभद्रा महारानी को भी तो मन था कि मैं भी तो सुनना चाहती हूँ, मैं अकेले क्यों रहूं। तो दरवाजा बंद करके कान में टकटकी लगा के वो बैठी हुई थी कि भाई मैं भी सुनूं क्या अंदर चल रहा है। तो जैसे ही कृष्ण लीला होने लगी, कृष्ण लीला का ऐसा स्वभाव है कि भगवान स्वयं दौड़े दौड़े चले आते हैं। जब भी कृष्ण की लीला होती है, जैसे राम जी की लीला में हनुमान जी चले आते हैं, उसी तरह से हनुमान जी की लीला में जब भी हनुमान जी की लीला का व्याख्यान होता है तो राम जी चले आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला जहां पे भी व्याख्यान हो रही होगी तो भगवान श्री कृष्ण तो आएंगे। जैसे मैं उदाहरण दूं, अगर मान लीजिए मैं किसी को भी मैं गुणगान करता हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इतने सारे भक्त हैं, अनु माता जी हैं, आकाश पू हैं, सुमिता माता जी, विश्वदीप प्रभु, अर्पिता माता जी, इतने सारे लोग हैं, और मैं आपको बताने लगा यार क्या डिवोटी हैं ये लोग। हाँ, अर्पिता माता जी क्या साधना करती हैं, वह बहुत अच्छा लेक्चर सुनती है। अनु माता जी ठीक है, बहुत अच्छा जप करती हैं। आकाश प्रभु सेवा सेवा करने में हमेशा आगे रहते हैं, कोई भी सेवा रहो एकदम फटाफट आगे रहेंगे। सुमिता माता जी हमेशा कोशिश करती है कैसे भी समय निकाल के हरि कथा सुन सके, हमेशा उनके अंदर क्या रहता है, भाव रहता है। और विश्वदीप प्रभु एकदम पर्टिकुलरली जो बोला गया वही करते हैं, साधना हर दिन का पक्का रिपोर्टिंग भेजते रहते हैं मेरे को। तो इस प्रकार से मैं अगर हर भक्त का गुणगान करूं तो क्या होगा? हाँ, प्रभु जी मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, और थोड़ा अच्छा प्रभु और कुछ बोलेंगे क्या? हर व्यक्ति क्या चाहता है इस संसार में, अपना ग्लोरिफिकेशन तो सुनना चाहता है, अच्छा लगता है सबको, राइट। खास करके बर्थडे बर्थडे के दिन हम लोग सबका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कभी भी बर्थडे होगा तो ग्लोरिफिकेशन होता है, यस। सारे भक्तों का ग्लोरिफिकेशन। उसी तरह से ये सारा गुण आ कहां से रहा है? फ्रॉम वेयर दिस क्वालिटीज आर कमिंग। ये सारे गुण आ रहे हैं भगवान श्री हरि से। ये सारे गुण आ रहे हैं भगवान से। तो भगवान के अंदर ये गुण है बोल के हम उनकी संतान है, हमारे अंदर भी ये गुण है कि हम भी ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहते हैं। तो इसीलिए जब भी हरि कथा होती है, हरि वहां उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, जहां पे भी हरि कीर्तन होता है हरि वहां आ जाते हैं। भगवान बोलते हैं मैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं हूँ। हाँ, ना योगिनाम हृदयेषु, ना मैं योगियों के हृदय में भी नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ? तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ पे भी मेरे भक्त कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, मैं वहां उपस्थित हूँ। मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, गोलोक में नहीं हूँ, मैं कहाँ उपस्थित हूँ ज्यादा? जहाँ पे भगवान के भक्त हरि कथा हरि कीर्तन कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी हरि कीर्तन होता है भगवान वहां दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो अभी दौड़े तो चले आए, फिर क्या होता है फिर आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे ही दौड़े दौड़े आए भगवान, फिर अभी कृष्ण बलराम वहां आते हैं, और यहाँ पे सब कोई मग्न हो जाते हैं भगवान की वृंदावन लीला में। इतने ज्यादा कि सब कोई आंखों से आंसू बह रहे हैं, सब जमीन पे लोटपोट हो रहे हैं कृष्ण वृंदावन का विरह भाव सुन के। क्योंकि ऐसी स्थिति थी जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए, कृष्ण से सब इतना प्रेम करते थे, जितने भी पशु पक्षी थे वृंदावन के, उन्होंने खाना तक खाना नहीं खाया। भगवान श्री कृष्ण चले गए, वो टकटकी लगा के रह गए कि भगवान श्री कृष्ण इस रास्ते से गए थे। वो देखते रह गए, व्रज के जितने पेड़ थे सारे पत्तियां झड़ गई पेड़ों के। इतना विलाप कर रहे थे कि व्रज से भगवान श्री कृष्ण चले गए। गायों के बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया, गाय खाना खाना छोड़ दी। जो भी हिरण योग जो भी पशु पक्षी थे, सब कोई खाना पीना सब त्याग देते हैं। ना तो कोई सोता है, ना तो कोई खाता है, सब विलाप में थे।
पूरा व्रज वृंदावन सब कोई विलाप कर रहे थे, आंखों से अश्रु की धारा बहती रहती थी। कोई अगर वृंदावन जाता था तो नंदगांव से दो पानी की धार बहती रहती थी, दो धार निकलती थी, नदियों, छोटा नदी, छोटी नदी की तरह धार निकलती थी। पता चलता था कि नंद बाबा रो रहे हैं, यशोदा मैया रो रही है, उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा इतनी ज्यादा है कि नदियों की तरह बह रही है। इतनी ज्यादा स्थिति करुण थी वृंदावन में। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों का जीवन है, उनको छोड़ के कोई रह ही नहीं सकता। सारे लोग भगवान के सखा लोग, भगवान के जितने भी अ, जितने भी पार्षद थे, सबको एकदम प्रेम के कारण। तो अभी इस संसार को विरह में प्रेम दिखाने के लिए, विरह का प्रेम, जो संभोग का प्रेम है, एक साथ जब मिलते हैं, उस प्रेम से कहीं ऊंचा ऊंचा है। तो ये दर्शाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए हैं, और उसी दर्शन को हमारे सामने उपस्थित करने के लिए कि किस प्रकार से द्वारका के कृष्ण हमेशा वृंदावन जाने के लिए आतुर रहते हैं। ये है जगन्नाथ जी का वास्तविक स्वरूप। ठीक। तो अब ये दोनों यहाँ पे आए, जैसे ही आए तो अभी हो क्या रहा था, सुभद्रा महारानी भी उस कथा को सुनकर उनके अंदर भी इमोशंस का इतना सैलाब आने लगा कि आंखें बड़ी बड़ी होने लगी। और साथ ही साथ कृष्ण और बलराम वो भी साथ में आ गए, और वो लोग भी सुभद्रा के साथ देख के वो भी एकदम कान में टकटकी, कान लगा के एकदम दीवार पे बैठ जाते हैं। तो तीनों इस तरह से थे उपस्थित। तो ऐसे करते करते वो जैसे जैसे कृष्ण कथा सुन रहे हैं, आंखें बड़े बड़ी होने लगी, हाथ अंदर घुसने लगे, पैर अंदर घुसने लगे, कान अंदर घुसने लगे, पूरा अजीब ये भिन्न प्रकार का ये स्वरूप आने लगा। और कुछ देर बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि पूरा का पूरा ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप वो धारण कर लेते हैं। तो ये जो स्वरूप था, ये साधारण स्वरूप नहीं था उसी समय। तो ये महाभाव का स्वरूप था, क्योंकि कृष्ण राधा रानी के विरह में, ब्रजवासियों के विरह में ये स्वरूप स्वरूप स्वीकार करते हैं। उसी समय दौड़ते 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 आते हैं कौन, आकाश मार्ग से पहुंचते हैं नारद मुनि। और नारद मुनि जैसे पहुंचते हैं, वो प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हाँ, हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने आपके इस रूप को देख लिया है, मैंने आपके इस रूप को देख लिया। तो भगवान भी फिर नॉर्मल स्वरूप में आ जाते हैं, क्या हो गया, हाँ नहीं नहीं नहीं, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, देख लिया, मैंने वो स्वरूप देखा है इस संसार में, मैंने आज तक कभी भी ऐसा स्वरूप नहीं देखा। ये स्वरूप अनूठा है, आज तक कभी भी किसी ने भी इस रूप को नहीं देखा। हे भगवान श्री कृष्ण, हे जनार्दन, मैं चाहता हूं कि आप ये जो स्वरूप है, इस संसार के वासियों के लिए प्रकाशित कीजिए, खास करके आगे आने वाले कलयुग के लोगों के लिए प्रकाशित कीजिए। तो कलयुग के जीव आपके इस रूप को देखकर निश्चित रूप से, जो ये जो पतित पावन स्वरूप है आपका, ये रूप देखकर उनका उद्धार होगा। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस रिक्वेस्ट को ग्रांट कीजिए। तो उन्होंने इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, बलदेव जी से निवेदन किया, सुभद्रा महारानी से निवेदन किया। तो फिर भगवान बोलते हैं यस। तो फिर मैं आपके आपके वचन को, आपको मैं वचन देता हूँ कि आगे चल के मेरा ये रूप पूरे जगत वासियों के लिए प्रकाशित होगा। ठीक। तो ये भगवान का जो स्वरूप है, महाभाव प्रकाश रूप है, ये कोई साधारण रूप नहीं है। तो देखिए, दो प्रकार से जगन्नाथ जी इस संसार में आए। एक कारण तो राजा इंद्रद्युम्न बने इस संसार में भगवान के स्वरूप को, काट के स्वरूप को इस संसार में लाने के लिए। दूसरी तरफ जो कारण बना कौन, ये जो हम लोगों ने कथा सुनी, इनकी रोहिणी देवी जब कथा सुनाती है द्वारका में, तो देख के लग सकता है कि ये स्वरूप क्या है, अपूर्ण है, लेकिन वास्तव में ये स्वरूप पूर्ण स्वरूप है। तो ये किन राजा इंद्रद्युम्न ने अपूर्ण स्वरूप नहीं बनवाया था, ये पूर्ण रूप से फुल्ली परफेक्ट स्वरूप था। यही रूप भगवान श्री कृष्ण ने 5,000 साल पूर्व द्वारिका में दिखाया था। हम्म। तो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी फॉर्म। तो इसीलिए भगवान का ये जो बोला जाता है ना, चाका डोला चाका डोला, ये है क्या, बड़ी बड़ी गोल आंखें, जिसके द्वारा वो सबको देख रहे हैं, सबका सबको निहार रहे हैं। और आंखों में क्या है, पलक भी ये भी नहीं है, आई लैश भी नहीं है, यानी कि आंख बंद ही नहीं करते हैं वो, कभी सोते ही नहीं, हमेशा भक्तों को देखते रहते हैं। इस संसार में वो अंतर्यामी रूप में सबको देख रहे हैं, और ये भी आशा करते हैं कि कौन मुझे दर्शन करने के लिए आए, कौन मेरे दर्शन प्राप्त करने के लिए आया है। हमेशा ये आतुरता भगवान की रहती है। ऑलवेज ही स्टेइंग इन जगन्नाथपुरी धाम विद हिज ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस। ये भगवान का परम करुणा का स्वरूप है, ये कोई साधारण स्वरूप है ही नहीं। ये हमें समझना है। तो अभी अभी किसी को लग सकता है, अभी एक प्रश्न आ सकता है आप लोगों का। क्या प्रश्न आएगा बताइए, क्या लगेगा प्रश्न? अच्छा, किसी को कुछ प्रश्न है बताइए, यहाँ पे कोई किसी को डाउट आया? हम्म, बताइए, कोई डाउट?
हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए। धन्यवाद, प्रणाम। हम्म। প্রভু, যখন আমরা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নার স্টোরি শুনছি তখন সত্যযুগের কথা বলছি। বাট हाँ। জগন্নাথের যখন উল্লেখ আসছে প্রত্যেকবার এটা বলা হচ্ছে যে কলির যুগের জীবের জন্য উদ্ধারের জন্য उन्हीं এসেছেন। तो सत्य युग में क्यों प्रकाश हुए थे? यस वंडरफुल। यही मैं आप लोगों से पूछवाना चाहता था, ठीक है, कि सतयुग में क्यों प्रकाशित हुए थे। वंडरफुल। तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो भगवान सतयुग में कैसे आए था, इसके बारे में जस्ट वन सेकेंड। तो बहुत बार ऐसा लग सकता है कि ये तो 5,000 साल पहले की कहानी है, और हम लोग बता रहे हैं कि ये तो करोड़ों साल पुरानी कहानी है। ये कैसे संभव है। इसके बारे में जस्ट थोड़ा सा समय दीजिए। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए। कंटिन्यूएशन क्वेश्चन है प्रभु। भैया। लाइक हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। कि सतयुग में इंद्रद्युम्न जो है वो दारू ब्रह्म से बनवा रहे हैं। फिर हम लोग हम्म। रेफरेंस ले रहे हैं द्वापर युग का कि हम्म। द्वारका में थोड़ा उल्टा रेफरेंस नहीं हो गया वो? हाँ, इसलिए ये थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जी कि प्रभु। एक्चुअली क्या ये है। हम्म। तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। भगवान की जो भी लीला होती है वो क्या है, नित्य लीला है। इट्स नॉट ए, इट्स अ साइक्लिकल फॉर्म, ठीक है। साइक्लिकल फॉर्म का मतलब क्या है, भगवान की लीला जब भी हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, नित्य लीला, साइक्लिक। जैसे सूर्य जब उदित होता है, अब सूर्य आज उदित हुआ, फिर शाम को क्या हो गया, अस्त हो गया। फिर कल सूर्य फिर से उदित हुआ, फिर अस्त हो गया। तो कभी हम लोग ये नहीं बोलते कि सूर्य मर गया। सूर्य सुबह जन्म लेता है और शाम को मर गया, ऐसा कभी नहीं बोलते हम लोग, राइट। फिर नेक्स्ट दिन फिर जन्म लेगा, फिर मर गया ना। सूर्य उदित होता है, अस्त होता है, हमारी आंखों से ओझल हो गया है, लेकिन कहीं और जरूर वो सबके सामने विदित हो रहे हैं। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीला इस संसार में क्या है, हमारे सामने 5,000 साल पहले उपस्थित हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कहीं और नहीं है, किसी और ब्रह्मांड में कहीं और लीला हो रही है। और इनफैक्ट ऐसा भी है कि ब्रह्मा के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा के इस दिन में भगवान कृष्ण एक बार आए, लेकिन भगवान पिछले के पिछले दिन भी आए होंगे। ब्रह्मा जी के पिछले दिन भी आए थे। जब 432 करोड़ साल में भगवान एक बार आते हैं, तो पिछले दिन भी तो आए थे, और पिछले दिन भी वृंदावन की लीलाएं हुई हैं। पिछले दिन भी द्वारका की लीलाएं हुई हैं, और उसके पिछले दिन भी आए थे। तो ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए। तो 50 साल हो गए, तो 50 50 इंटू 30 इंटू, मान लीजिए 360, 50 इंटू 30 इंटू इतने साल, इंटू 12। इतने सालों तक तो भगवान श्री कृष्ण ने लीला की ही है इस ब्रह्मांड में। तो जितनी बार भी लीलाएं हुई हैं, इसको बोला जाता है साइक्लिकल लीला। भले ही आपको ऐसा लगने लगे कि 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए, और जगन्नाथ जी तो लाखों करोड़ों साल के पहले के आए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट, ये कैसे हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले भी लीला कर चुके हैं, और ये रूप उन्होंने पहले भी दिखाया है। और नारद मुनि ने पहले भी उनको रिक्वेस्ट किया है कि मैं इस संसार के दो जीवों के लिए मैं ये रूप प्रदर्शित करते हुए देखना चाहता हूँ। तो इसीलिए कोर कॉन्सेप्ट क्या है, दीज आर साइक्लिकल पास्ट टाइम्स। So how can Lord Jagannath be millions of years old when Lord Krishna appeared on only 5,000 years ago, right? The Lord Krishna comes once in every day of Brahma. He had also come millions of years ago in the previous kalpas. ठीक है, तो पिछले कल्पों में भी भगवान श्री कृष्ण आए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे कैसे हो गया यार, बहुत कंफ्यूजिंग है ये सब, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो ये कभी मत सोचिएगा कि ये सब कंफ्यूजिंग है। दिस इज नॉट कंफ्यूजिंग, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये समझिए, जैसे सूर्य उदित होता है, अस्त होता है, फिर उदित होता है, फिर अस्त होता है, फिर उदित होता है, अस्त होता है, फिर उदित होता है, ऐसे चलता रहता है। उसी तरह से जगन्नाथ जी भले ही इतने सालों पहले, हाँ, जगन्नाथ जी की लीला बहुत सालों पुरानी है, और कृष्ण की लीला बहुत रिसेंट लग सकती है, लेकिन ये साइक्लिकल है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब जगन्नाथ जी संसार में आए, तो उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया, कि मैंने हमारे राजा इंद्रद्युम्न ने 3 वर मांगे थे। क्या 3 वर मांगे थे, कि मेरी कोई क्या ना हो, वंशज ना हो, ताकि कोई क्लेम ना कर सके कि ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, तो मेरा बेटा ना हो। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था। तो माता गुंडीचा ये हो जाती है, अरे भाई आप मेरे से पूछ के तो आप वर मांग सकते थे। दूसरा,
आपके हाथ कभी भी सूखे ना, राइट, कभी भी आप खाते रहे, हमेशा खाते रहे, ईटिंग गॉड, ईटिंग, आप हमेशा खाते रहो। हम तो बस यही चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, आप खाते रहिए, प्रसाद पाते रहिए और संसार के लोगों को दर्शन देते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आपका दर्शन कैसा होना चाहिए? 24 घंटा इस संसार के जीवों को दर्शन मिलते रहना चाहिए। 24 घंटा आप सबके ऊपर कृपा करें, यही हम चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये वरदान मांगे गए किनके द्वारा, किनके द्वारा बताइए? राजा इंद्रद्युम्न। ठीक है। तो हम्म तो देखिए, एक्चुअली हमारे लिए दो भगवान है, हाँ? एक ईटिंग गॉड है, एक डांसिंग गॉड है। ईटिंग गॉड कौन है? जगन्नाथ जी। और डांसिंग गॉड कौन है? कौन है बताइए? डांसिंग गॉड इज श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये दोनों ही हमें कृपा करने के लिए आए हैं। हम्म, तो दोनों ही हमें कृपा करने के लिए आए हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कलयुग में ये दो भगवान के रूप हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। दोनों ही पतित पावन हैं, दोनों ही हमारा उद्धार करने के लिए, एक जगन्नाथ जी, दूसरे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो बोथ आर वेरी मर्सीफुल फॉर्म्स। तो कलयुग के लोगों के लिए विशेष रूप से इस भाव का उदय हुआ है, इस रूप का उदय हुआ है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखिए, तो जब जगन्नाथ जी को रिक्वेस्ट किया गया किनके द्वारा कि आपका हाथ कभी सूखे ना, हमेशा क्या होता रहे, क्या होता रहे, आप हमेशा खाते पीते रहे। तो देखिए, जगन्नाथ जी भी इतने कृपालु हैं। भगवान का कोई भी अपीयरेंस डे आप देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का कोई भी अपीयरेंस डे होता है, उसमें निश्चित रूप से क्या करना पड़ता है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है? अपीयरेंस, आविर्भाव के दिन हम लोग क्या करते हैं? फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग। हाँ, तो जन्माष्टमी के दिन कब तक करते हैं? रात को 12 बजे तक। रामनवमी को दोपहर 12 बजे तक। और अगर नरसिम्हा चतुर्दशी हुई तो शाम को, शाम तक होती है फास्टिंग। या फिर गौर पूर्णिमा शाम तक होती है। लेकिन जगन्नाथ जी के कोई भी फेस्टिवल, देखिए कितने कृपालु हैं भगवान, कोई भी फेस्टिवल में भगवान क्या कर रहे हैं? नहीं, कोई फास्टिंग नहीं करेगा, सब फीस्टिंग। फास्टिंग की जगह FASTING की जगह एक ई ऐड कर दिया उन्होंने। फास्टिंग नहीं होगा, फीस्टिंग होगा। मेरा कोई भी फेस्टिवल में कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। मैं खाऊंगा, लोगों को भी खिलाऊंगा। तो आई एम ईटिंग गॉड, मैं हमेशा खाना पीने वाला आदमी हूँ। तो इवन इनफैक्ट ऐसा भी है, जैसे परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में कि जगन्नाथ जी को अगर अगर अपराध हो भी जाए, जनरली जगन्नाथ जी अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ अगर अपराध हो भी जाए, जैसे बता रहे थे गुवाहाटी रथ यात्रा के बारे में बता रहे थे कि गुवाहाटी में रथ यात्रा में हमेशा हर साल कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता रहता था, कुछ दुर्घटना होती थी। तो फिर उन्होंने रिकमेंड किया कि जगन्नाथ जी को अच्छे से खिलाओ। क्योंकि एक बार तो ऐसा हुआ कि परम पूज्य जयप्रताप महाराज रथ से शायद नीचे गिर गया, ऐसा कुछ तो हुआ था। तो फिर बोला भाई ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? जगन्नाथ जी निश्चित रूप से रुष्ट हैं। तो जगन्नाथ जी को संतुष्ट करने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है, क्या? इनको भरपेट खिलाओ, अच्छे से ज्यादा ज्यादा करके खिलाओ, आनंद, उनको बस आनंद प्रदान करो। तो जब से भगवान को ज्यादा करके खिलाना शुरू हुआ, उसके बाद से रथ यात्रा में कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई गड़बड़, कोई इधर उधर का कुछ नहीं होता था, सब ठीक ठाक होता था। इवन हमारे मंदिर में भी एक समय ऐसा होता है कि जगन्नाथ जी ऑल्टर में थे तो समाव क्या हुआ, ऑल्टर से नीचे गिर गए भगवान। बहुत बड़ा अपराध है, जब भी कुछ ऐसी घटना घटे, इट्स वेरी वेरी डेंजरस थिंग। तो क्या किया जाए? तो जननिवास प्रभु को बुलाया गया, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि जो भी अपराध हो जगन्नाथ जी के बारे में के प्रति, ऑफ कोर्स अपराध कुछ तो हो रहा है सेवा में, लेकिन उनको संतुष्ट करने का एक ही तरीका है, उनको उनको ऑफरिंग्स बढ़ा दो, अच्छे से खिलाओ भगवान को, ताकि भगवान संतुष्ट हो जाए। तो उसके बाद फिर ऑफरिंग बढ़ाया तो फिर भगवान संतुष्ट हुए। तो भगवान को संतुष्ट करने का एक ही तरीका है, खुद भी खाना चाहते हैं और भक्तों को भी खिलाना चाहते हैं, जगन्नाथ जी का ये भाव। इसलिए रथ यात्रा ऐसा फेस्टिवल है कि कोई भी अगर गुंडीचा मंदिर जाता है जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, खाली पेट आएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा ही। इतना भगवान खाते हैं और खिलाते हैं। तो भगवान की एक कृपा है, भगवान का महाप्रसाद। तो महाप्रसाद को लेके एक दिन अलग हम लोग क्लास जरूर लेंगे। तो भगवान कितने दयालु हैं देखिए। पहला हम लोगों ने भगवान की कृपा देखी किसके ऊपर? भगवान के प्रसाद को लेके। दूसरी भगवान की कृपा क्या है कि भगवान के जो मूल विग्रह हैं, कभी भी किसी भी मंदिर में मूल विग्रहों को मूव नहीं किया जाता है, वो हमेशा वहीं पे रहेंगे। मूल विग्रह को मूव किया ही नहीं जा सकता। इनफैक्ट किनको मूव किया जाता है? उत्सव मूर्ति की यात्रा निकलती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि साल में दो दो बार इतने बड़े भारी, पूरे 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 विश्व में ऐसा विग्रह नहीं है कि इतने बड़े भारी विग्रहों को ऑल्टर से निकाला जाए। ऑल्टर से निकालने पे अगर मूव किया जाता है तो ये माना जाता है, इट्स कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस। लेकिन यहाँ पे जगन्नाथ जी स्वयं निकल रहे हैं, रथ छोड़ के दो दो बार, स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा, दोनों समय में निकल रहे हैं।
तो लोगों को कृपा करना चाहते हैं। नहाते हुए देखना चाहते हो, देखो मेरे को अच्छे से, गमछा पहन के खड़ा हो जाऊंगा, नहाओ, सब नहलाओ मुझे, सारे जगत वासियों को मैं दर्शन दूंगा नहलाते हुए। अभी आप सोच लो, कोई भी राजा है, नहाते हुए दर्शन देगा क्या कहीं पे? इट इज प्राइवेट अफेयर, मैं क्यों दर्शन दूं इससे? हाँ, तो भगवान कितने कृपालु है कि खुश होकर सबको दर्शन दे रहे हैं। यस, नहलाओ मुझे, अच्छे से नहलाओ, साल में एक बार ग्रैंड सेलिब्रेशन, ग्रैंड बेदिंग होगा और सबको ही देखने चाहिए। ऑफ कोर्स भगवान तो हर दिन स्नान करते हैं, लेकिन उस समय हर दिन आईने में जल चढ़ा के भगवान को नहलाया जाता है। उनकी छाया को ऊपर अलग से एक आईना रहता है, आईने के ऊपर जल चढ़ा के नहलाया जाता है। लेकिन साल में ये स्नान, इतना विशाल स्नान है, उनका बर्थडे है, अपीयरेंस डे है, स्नान पूर्णिमा, ये सारे जगत वासियों के पर कृपा करते हैं। दूसरा, रथ यात्रा, इतने बड़े विशाल का है विग्रह, एक व्यक्ति उठा सकता है? कितने सारे लोग लगते हैं भगवान को उठाने के लिए, लेकिन भगवान फिर भी चलते हैं। मैं सबके जीवों को कृपा करना चाहता हूँ, जो मेरे मंदिर नहीं आ सकते, दर्शन नहीं कर सकते, उनको मैं दर्शन दूंगा इस बहाने। तो ये भगवान का उत्सव है। ही सो मर्सीफुल, राइट? तो इनफैक्ट एक और चीज भी है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी को देखिए, कभी भी किसी भी मंदिर में आप किसी भी मेन विग्रह को आप स्पर्श नहीं कर सकते, टच नहीं कर। इस्कॉन मंदिर में बिना ब्राह्मण इनिशिएटेड कोई टच ही नहीं कर सकता भगवान को। टच तो छोड़ दीजिए, ऑल्टर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अगर किसी का अगर फर्स्ट इनिशिएशन नहीं होता है, हरिनाम दीक्षा ना हो, तो ऑल्टर के अंदर एंटर नहीं कर सकता। सेकंड इनिशिएशन ब्राह्मण दीक्षा ना हो तो टच भी नहीं कर सकता। भगवान का खाना नहीं बना सकते आप, अगर आपका ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुआ है। तो सोचिए, हर मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए इतने कड़े नियम है। कोई स्पर्श तक नहीं, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। कुछ सालों पहले तक मैंने जितना देखा है, 2015-16 तक भी मैंने देखा है कि जगन्नाथ जी जब रथ के बाद 3 दिन तक खड़े रहते थे, रथ उल्टा रथ होने के बाद एकदम 3 दिन तक वेट करते हैं। तो उल्टा रथ के बाद जो जो उत्सव होता है नीलाद्री विजय, तो नीलाद्री विजय 3 दिन तक, उस बीच में एक दिन सोनावेश दर्शन होता है। तो भगवान को रथ पे ही खाना खिलाया जाता है, रथ पे ही सब कुछ कराया, बहुत कुछ नीति नियम होते हैं रथ के ऊपर। तो उस समय भगवान को हम लोग आलिंगन भी कर सकते थे, एम्ब्रेस कर सकते थे। आजकल तो सोच भी नहीं सकता कोई, इतना पुलिस सिक्योरिटी लगा रखी है, इतना भीड़ होती है। लेकिन उस समय उतना ज्यादा भीड़ नहीं होती थी। तो मुझे अभी भी याद है, भगवान की कृपा से ऐसे करके भगवान को एम्ब्रेस करने का मौका मिला। एक रथ से दूसरे रथ हम लोग छलांग मार मार के आते थे, एक रथ, दूसरा रथ, तीसरा रथ, तीनों खड़े हुए हैं। एक रथ में बलदेव जी को आलिंगन किया, फिर दूसरे रथ में सुभद्रा महारानी, सुदर्शन दी, तीसरे रथ में जगन्नाथ जी। एक रथ से दूसरे रथ में छलांग मार मार के, और हमने, जितने भी लोग हैं, माताएं हो, प्रभु जी हो, सब साड़ी पहन के छलांग मारते थे। एक रथ से दूसरे रथ, तीनों खड़े रहते थे, छलांग मार मार के दूसरे रथ में आते थे और आलिंगन करते थे। और जितना देर आलिंगन करना चाहो उतना देर। कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ पे मेन विग्रह को छूने को भी मिले? यहाँ पे तो पूरा भगवान हाँ खड़े अब पंडा लोग वहां पे पोज मारते रहते हैं, देखो हमारे हमारे जगन्नाथ जी, फोटो लो अच्छे से, है कि नहीं? तो भगवान इतने कृपालु हैं कि आलिंगन करने को भी मिलता था। चाहे कोई यवन कुल का हो, मोहम्मडन पर इससे हो, काउ फ्लैश ईटर हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति ऊपर जाके जगन्नाथ जी को आलिंगन कर सकता है। जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन रथ यात्रा के दौरान जो आए भगवान को, सब भगवान सबको अलाउ करते थे। ऑफकोर्स अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इतने कृपालु भगवान कहाँ मिलेंगे? दिस इज इज मर्सी। तो आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, आज श्रील प्रभुपाद अगर नहीं होते तो हमारी रथ यात्रा भी इस संसार में नहीं होती, राइट? तो श्रील प्रभुपाद जी ने वास्तविकता में जगन्नाथ जी को जगतनाथ बनाया है। नहीं तो उड़िया नाथ ही थे। उड़ीसा छोड़ के तो कहीं रथ यात्रा होती भी नहीं, शायद बंगाल में कहीं कहीं होती थी। लेकिन जगन्नाथ जी को वास्तविकता में जगन्नाथ बनाया किन्होंने? श्रील प्रभुपाद जी ने। तो अभी भी अगर आप लोगों ने अभय चरण सीरियल देखा है, कितने लोगों ने देखा है अभय चरण सीरियल? अभय चरण सीरियल अगर देखा होगा, तो वहां पे छोटे अभय अभय बाबू वो प्रभुपाद जी बहुत बार लेक्चर में बताते बताते थे कि मैं हावड़ा स्टेशन जाता था, सियालदह जाता था, तो मैं देखता था, हावड़ा हावड़ा जाता था, हावड़ा जाके मैं ट्रेन का टाइमिंग देखता था कि पूरी की ट्रेन कितने बजे जाती है। लेकिन जा तो नहीं पाए, बचपन से बड़े होने तक नहीं जा पाए। जब कॉलेज में गए तब प्रभुपाद जी पहली बार जगन्नाथपुरी गए, क्योंकि उनके अंदर इतनी उत्कंठा थी जगन्नाथ जी को के दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो बहुत दिनों बाद जब वो गए थे, लेकिन 5 साल की उम्र से उनके पिताजी की प्रेरणा से रथ यात्रा उन्होंने हैरिसन रोड, आज जो एमजी रोड है, वहां पे उन्होंने निकाली। और वो जो 5 साल में निकाली, आगे चल के पूरे विश्व भर में सिलसिला शुरू हो गया। किसका? रथ यात्रा का। रथ यात्रा, उन्होंने इतनी सारी रथ यात्राएं निकाली कि 1967 इट वाज द फर्स्ट रथ यात्रा ऑफ इस्कॉन। और अभी तो हर दुनिया के हर कंटिनेंट में, अभी एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कौन सा वाला वीडियो बताइए? रथ यात्रा अभी हो रही है एक जगह पे, कहाँ पे हो रही? कहाँ का वीडियो देखा आप लोगों ने? स्टेटस में देखा बहुत लोगों चाइना। ने?
चाइना, मेन लाइन चाइना। तो चाइना जैसा देश, कम्युनिस्ट कंट्री, वहां पे हजारों हजारों भक्त हैं। कैसे? शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों की कृपा से। तो इतने अब वहां पे पब्लिकली आप हरिनाम नहीं कर सकते, पब्लिकली आप धार्मिक प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है उनको, अंडरग्राउंड किसी एक ऑडिटोरियम को ढूंढते हैं, किसी हॉल को ढूंढते हैं। अब सोचिए हॉल का डायमेंशन, वो अगर हॉल देखेंगे, मैं वीडियो भेजूंगा, वो हॉल देखेंगे, हॉल है ही क्या, ये छोटा सा है, और वो रथ है, उसी को घुमाते रहे, वही रथ यात्रा हो जा रही है, राइट। लेकिन अल्टीमेट पर्पस क्या है कि भगवान को संतुष्ट करना। दे आर मेकिंग जगन्नाथ हैप्पी। जगन्नाथ जी उनके शायद उनकी रथ यात्रा से कहीं गुना प्रसन्न होंगे हमारी हमारे भारत की रथ यात्रा से, हमारे भाव से। क्यों? क्योंकि वो लोग इतने ऑपरेशन में, इतने ज्यादा दबाव में आके भगवान का भजन कर रहे हैं। बाहर जाके माला लेके नहीं घूम सकते आप, इतना पाबंदी है, राइट। इवन जो सन्यासी भी जाते हैं वहां पर प्रचार करने के लिए, पैंट शर्ट में जाना पड़ता है एयरपोर्ट पे, पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं, ठीक। ऐसी स्थिति है। इवन तो ये चाइना की स्थिति है। एक देश है कृष्ण कथा देश। कृष्ण कथा देश क्या है? कतर। कतर में जैसे मोहम्मडन कंट्री, तो वहां पे भी बहुत रेगुलेशन है। तो वहां पे भी आपको, वहां पे भी बहुत सारे इस्कॉन के भक्त हैं, लेकिन पब्लिकली आप लेक्चर नहीं दे सकते, पब्लिकली आप कोई फेस्टिवल नहीं कर सकते, इतनी पाबंदी है। तो क्या करना पड़ता है, एक हॉल बुक करते हैं, वहां पर छोटा सा रथ यात्रा करते हैं, ऐसे ही करके प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करके सबको ये करते हैं, सबको इस तरह से रथ यात्रा करते हैं। इवन दुबई में भी, यूएई में, हाँ यूएई में भी ऐसा स्थिति है। तो दुबई का नाम है दामोदर देश, कृष्ण कथा देश है कतर। इस प्रकार से सब देशों का नाम, सब जगह का नाम चेंज कर दिया गया कि ताकि लोगों को पता ना चले कहाँ पे ये सब हो रहा है। लेकिन अंडरग्राउंड करना पड़ता है। तो लेकिन हो तो रहा है, इतने सारे लोग, इतने सारे जीवात्माएं भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं आज। तो अमेजिंग। अगर शिल प्रभुपाद जी नहीं होते तो आज हमें भी पता नहीं होता, भारतवासी होके जगन्नाथ जी के बारे में कहाँ पता था हमें। वी वर नेवर नोइंग ओनली कि जगन्नाथ है कौन। जगन्नाथ जी को वास्तविक जगन्नाथ बनाया है शिल प्रभुपाद जी ने। और 1967 में जिस प्रकार से रथ यात्रा शुरू हुई, उसके बाद से तो अभी चल ही रही है, ठीक है। तो एक और कृपा देखने के लिए, तो देखिए भगवान की नीति नियम जगन्नाथ जी के मंदिर में इतने स्ट्रिक्ट हैं, हजारों लाखों करोड़ों सालों से नियम चले आ रहे हैं, उसको टस से मस नहीं करते वो। एक जो नियम लिखा हुआ है वही करेंगे, उसके अलावा नहीं ना, कुछ नहीं कर सकते, बाहर का भोग नहीं लगा सकते। ये सारी कुछ भी चीज भाग, कुछ भी जो ड्रेसेस हैं, कॉस्ट्यूम्स होंगे, दिन में क्या ड्रेस पहनेंगे, कब भोग लगेगा, सब स्ट्रिक्ट नियम्स हैं, उनके पोथी के हिसाब से ही वो फॉलो करते हैं। लेकिन इतने स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी भगवान क्या है, लीनियंट भी है, बहुत ही ज्यादा उदार हृदय के भी हैं। तो कैसे उदार है, देखिए रात्रि के समय जैसे 24 घंटा दर्शन देना है, किन्होंने रिक्वेस्ट किया था? राजा इंद्रदुम्न ने। तो राजा इंद्रदुम्न ने जरूर रिक्वेस्ट किया, लेकिन रात को 3-4 घंटा दरवाजा बंद रहता है। तो वो किन के लिए बंद रहता है? वो देवी देवताओं के लिए बंद रहता है। तो पूरा दिन भर जगत वासियों को दर्शन दे रहे हैं। और इनफैक्ट सोने के पहले सबसे बड़ा वाला जो श्रृंगार है, सबसे जो मस्त वाला जो श्रृंगार है, वो कब करते हैं भगवान? रात्रि के समय। तो रात्रि के समय कौन सा श्रृंगार होता है? बोलते हैं बड़ा श्रृंगार वेश। ये जो देख पा रहे हैं आप, इतना सुंदर फूलों का जो दर्शन दे, इतने बड़े इतना जम के फूल फूल पहनते हैं इतना। अभी हम लोग घर पे कैसे सोते हैं? हम लोग सोने के पहले क्या, हाफ पैंट पहनेंगे, बनियान बनियान पहनेंगे, एकदम बड़ा रिलैक्स होकर सोएंगे। अब इतना हेवी डेक्ड अप होके कोई सोता है क्या? तो यानी कि समझना पड़ेगा, सोने नहीं जा रहा है ये व्यक्ति, ये किसी से मिलने जा रहा है। तो गोपियों को दर्शन देना है, फिर और किनको दर्शन देना है? देवताओं को दर्शन देना है। तो ये भगवान श्री जगन्नाथ जी सुंदर दिशा और बसी रत्न सिंहासन प्रभु की सुंदर दिशा प्रभु की सुंदर दिशा बसी रत्न सिंहासन प्रभु की सुंदर दिशा प्रभु की सुंदर। तो यहाँ पे देखिए इतने बड़ी बड़ी फूलों की माला, नाक में इतना बड़ा बड़ा फूल का ये बड़ा बड़ा पहनते हैं, एकदम पूरा हाथ में इतना बड़े बड़े फूल का एकदम ये पहना हुआ है। तो रात्रि के समय इतना सज धज के भाई कौन कहाँ जाता है? जैसे हम लोग अगर कहीं निकलेंगे तो सज धज के निकलेंगे ना, परफ्यूम वर्फ्यूम मार के, कहीं पे किसी से स्पेशल व्यक्ति से मिलने जाना है तो। ये है भगवान श्री जगन्नाथ जी की रात्रि में भी किनसे मिलने जा रहे हैं? देवी देवताओं से, गोपियों से, इस प्रकार से विशेष रूप से मिलने जाते हैं। तो दिन भर किनके लिए? इस संसार के जीवों के लिए, लेकिन रात्रि भर भी कृपा कर रहे हैं, देवताओं पे कृपा कर रहे हैं, ठीक है। और तो इस प्रकार से। और दूसरी चीज, एक और चीज भी है, भारत के किसी भी मंदिर में
आप जाइए, भगवान को जब दर्शन जब जब ड्रेस पहनाया जाता है, कहीं भी ऐसा नहीं होता कि खुले में भगवान को दर्शन दिया जाए। ड्रेस पहनाते वक्त भगवान का जब श्रृंगार होता है, जो किवाड़ होते हैं बंद होते हैं। कहाँ ऐसा होता है कि भगवान सबके सामने ड्रेस पहन रहे हैं, हाँ चलो चलो जो आ रहा है देखो, हाँ मेरे को देखो मैं पहन रहा हूँ। पूरा मतलब आप रात्रि के समय जाएंगे 10-11 बजे, बड़ा श्रृंगार होते हुए देखेंगे, अरे नाक में ये लगाया, हाथ में ये लगाया, फूल का माला पहनाया, पगड़ी तो पहन, कितना सुंदर दर्शन होता है रात्रि के समय सोने के पहले। फिर आ, गीत गोविंद का चादर पहनाते हैं, लोग गाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के सामने। फिर निद्रा देवी आती है सुलाने के लिए, निद्रा देवी को पालकी में लेके आया जाता है, भगवान को सुलाने के लिए निद्रा देवी आके सुलाती है, उसके बाद दरवाजा बंद होता है, कभी अगर रात्रि को दर्शन करने का मौका मिले तो। तो ये इतना सब कुछ कहाँ, कौन से भगवान पूरे भारतवर्ष में है कि खुले में सब कुछ पहन रहे हैं, बताइए। कभी कोई होता है ऐसा, बस श्रृंगार करो सब देखें? ये है भगवान की कृपा। कितने भगवान दयालु है, सबको मतलब कितना अपना मानते हैं, राइट। तो दिन में किनके ऊपर कृपा? इस संसार के जीवों के प्रति। और रात्रि में किनके ऊपर कृपा? विभीषण या फिर देवता लोग कभी कितने बार आते हैं भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी एक दो कहानियां हैं जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक कहानी किसके बारे में है? तो एक खाजा खाजा से रिलेटेड कहानी है। तो खाजा वाली कहानी अभी हम बताएंगे। तो एक बार एक व्यक्ति था, तो वो क्या करता था, खाजा बेचता था। तो देवराज इंद्र आए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। अब उनको मन हुआ कि मैं भी थोड़ा खाजा खाऊं। खाजा खाने का किसको मन नहीं करता? देखिए भगवान कहते खा जा खा जा खाने के लिए नाम ही उसको खाजा, ठीक है। तो भगवान का प्रसाद, विशेष प्रसाद है ये खाजा प्रसाद। तो देवराज इंद्र को मन हुआ कि मैं दर्शन करने आया हूँ, थोड़ा प्रसाद नहीं मिलेगा तो कैसा होगा। तो व्यक्ति प्रसाद ये कर रहे थे, आनंद बाजार में बेच रहे थे। तो बेचते बेचते तो बोला कि ना ये 1.5 रुपये पैक कर दो, खा भी लिया, पैक करके लेके भी जा रहे थे। जैसे ही मतलब गए तो पैसा पैसा क्या, भाग गए वहां से, निकल गए। पैसा वैसा कैरी करके इंद्रदेव कहाँ से पैसा कैरी करके लेके आएंगे? अब ये बाबू सोच रहे, अरे भाई पैसा नहीं दिया, वो पीछे पीछे भाग रहा है। और ये इतने स्पीड में जा रहे थे कि इनको बहुत दूर तक दौड़ना पड़ा उनके पीछे। अरे पैसा तो लेके जा, दुकान छोड़ दिया, पैसे के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। भागते 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 करीब 1-1.5 किलोमीटर चले गए समुद्र के पास तक। समुद्र के वहां जाके पकड़ते हैं, ओए कहाँ जा रहा है? पैसा तो दे दे यार, कितने जा रहे हो यार, पैसा दे, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा क्या होगा यार, इतना सारा पैसा लेके जा रहे हो। तो देवराज इंद्र बोलते हैं, पता है तुमको मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं देवराज इंद्र हूँ। वह क्या मजाक कर रहे हो, देवराज इंद्र हो क्या? नॉर्मल वेशभूषा में हो, देवराज इंद्र हो? अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा, मैं देवराज इंद्र, मैं कैश कैरी नहीं करता, इस संसार की करेंसी में कैरी नहीं करता। तुम लोग करेंसी चेंज होता रहता है मैं कैरी नहीं करता ये सब। तो मतलब कैसे समझो मैं देवराज इंद्र हूँ? तो फिर तो अच्छा कोई वर मांगो मुझसे। तो सोचता है अगर आप इंद्र हो तो मुझे वर दीजिए कि मैं जहां भी चाहूँ वहां वर्षा हो जाए। तो बोला तथास्तु, अब मेरे को जाने दो, मैं निकलता हूँ, तुम्हारा प्रसाद लेके मैं जा रहा हूँ। अरे बोला निकल कहाँ? और उसी समय देखा कि वहीं से उस स्थान से वो ऊपर की ओर चले जाते हैं, तो विमान में निकल जाते हैं। तो तो इसके बाद तो ये जब घटना घटती है तो उनको समझ में आया कि ये स्थान भी कोई विशेष स्थान है। तो ये स्थान क्या था? ये वास्तविकता में ये स्थान था स्वर्ग द्वार का स्थान। अभी भी अगर आप जाएंगे तो स्वर्ग द्वार में लोग क्या करते हैं, पूरे उड़ीसा से बहुत बार उनकी आस्था रहती है कि यहाँ पे अगर आकर कोई शरीर अ, अगर क्रीमेट करेगा, अगर उनका अगर अंतिम संस्कार किया जाएगा तो उन्हें ऊपर के लोकों में जाने का मौका मिलेगा। तो अभी हर दिन वहां पे शरीर वहां पर ये होता है, क्रीमेट होता है, ठीक है, क्रीमेटोरियम है वहां पे, शमशान है। तो देवता लोग उस स्थान से आना जाना करते हैं। जब भी उनको भगवान के दर्शन करने के लिए आना है तो स्वर्ग द्वार के थ्रू होके वहां पे एक हिडन सीक्रेट द्वार है जिसके द्वारा देवलोक तक रास्ता है। तो देवता लोग वहीं से आएंगे और वहीं से जाएंगे। तो अभी ये जो व्यक्ति थे, इनके मन में इच्छा हुई, अच्छा मेरे को तो उन्होंने वरदान दिया, चलो टेस्ट करके देखता हूँ। तो टेस्ट करके कहाँ जाऊँ? तो पहले तो अपने दुकान में गए। कहाँ गए? आनंद बाजार गए। आनंद बाजार जाके अ, आनंद बाजार जाके उन्होंने सोचा यार क्या पता सच में इंद्र थे या नहीं, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है। तो उन्होंने देवराज इंद्र से प्रार्थना की, हे देवराज इंद्र वर्षा हो जाए। ट्राई कर रहे थे, टेस्ट फायर कर रहे थे। अभी उन्होंने गलती से क्या किया कि टेम्पल कैंपस के अंदर ये वरदान मांग लिया, टेम्पल कैंपस के अंदर। और जैसे ही मांगा, पूरे को पूरे कहाँ से बादल आ गया, गड़ागड़ बारिश होने लगी, धमाकेदार बारिश होने लगी। और बारिश ऐसी हो रही थी कि टेम्पल कैंपस के अंदर हो रही है, बाहर कहीं नहीं हो रही। इतना घमासान बारिश, इतनी ज्यादा बारिश, पानी एकदम चारों गेट से एकदम फू करके बाहर निकल रहा है। मतलब ऐसी स्थिति, मतलब लोग सोच रहे भाई हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही, अंदर कैसे बारिश हो रही?
और इतना पानी कहाँ से आ गया अंदर, तो सब परेशान। तो ये पूरा जो खबर है फिर पहुंचता है किसके पास, पहुंचता है राजा के पास, ये खबर पहुंचती है। तो फिर राजा को समझ में आता है, अरे यार हमारे यहाँ तो अभी पूरा सूखा पड़ा है, इसी को व्यक्ति को लगाते हैं। तो पूरे उड़ीसा में इस व्यक्ति को लेके जाते थे, और जहां जहां बारिश नहीं हो रही वहां वहां देवराज इंद्र से रिक्वेस्ट करवाते थे, यहाँ बारिश कर दो, यहाँ बारिश कर दो, यहाँ बारिश करा दो। तो इस प्रकार से देवता लोग भी रात्रि के समय आते हैं जगन्नाथपुरी में। रात्रि क्या, दिन में भी, रात में कब आएंगे पता नहीं चलेगा। और लोग क्या है, वहां पे भी बहुत सारी मिस्ट्रीज है। आपको समझना पड़ेगा कि क्या स्मेल आ रही है गर्भगृह में, किस स्मेल से आपको समझना पड़ेगा कि कौन कहाँ से आए हैं। तो पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि अगर लोटस की स्मेल आती है तो समझना पड़ेगा कि सत्यलोक से कोई आया है, ब्रह्मलोक से कोई आया है। अगर चंदन की स्मेल आती है तो ये लोक से आए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको दिखेगा तो नहीं, देवता लोग तो दिखने वाले नहीं। तो इस प्रकार से देवी देवता रात्रि में, दिन में हमेशा भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण की कितनी कृपा है कि कितने ज्यादा कृपालु है। तो बोला जाता है जब भगवान श्री जगन्नाथ जी रथ पे निकलते हैं, और रथ पे निकलने के बाद आगे चल के जो आड़प दर्शन देते हैं, आड़प दर्शन मतलब गुंडीचा मंदिर में जाके जब दर्शन देते हैं, तो उनके दर्शन का महत्व कितना है। जो श्री मंदिर में जो दर्शन देते हैं उससे 10,000 गुना ज्यादा उनको किसी व्यक्ति को फल मिलेगा, 10,000 टाइम्स। यानी कि श्री मंदिर में आप अगर दर्शन लेंगे, अगर आप गुंडीचा मंदिर में आप दर्शन लेंगे, रथ यात्रा के बीच में जाके अगर आप 7 दिन के इंटरवल में आप अगर गुंडीचा में दर्शन करके आते हैं, तो 10,000 टाइम्स मच मोर मर्सीफुल। भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा कृपालु हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन आए हुए हैं, द्वारका से वृंदावन भगवान आए हैं। साल में एक बार आते हैं नीलाचल से सुंदराचल। और तो और अगर कोई जगन्नाथ जी के दर्शन करता है तो बोला जाता है कि 10 अवतारों के दर्शन का फल प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से भगवान बहुत ही ज्यादा कृपालु है। तो एक और कथा मैं करके फिर आगे बढ़ूंगा। तो ये कथा किनकी है? ये कथा है जब भगवान के एक और भक्त जगन्नाथपुरी आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो ये कौन है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये जो कथा आती है ये कहाँ पर आती है? ये आती है, ये कथा चैतन्य, हाँ, चैतन्य चैतन्य मंगल, चैतन्य मंगल में। तो चैतन्य मंगल में ये कहानी बताई गई है। ठीक है। तो टोटा गोपीनाथ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, मतलब कृष्ण कथा करते थे, तो उस समय की कहानी है। तो ये कहानी किसकी है? तो एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था राम। तो साउथ इंडियन, दक्षिण भारत से आए थे, और बहुत ही ज्यादा गरीब गरीब थे। ही वॉज वेरी 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 पुअर। इतने ज्यादा पुअर थे कि बेचारे खाने को भी नहीं मिलता था। तो उनका शरीर एकदम सूख के हड्डी हो गया था, ऐसी स्थिति थी। खाने को मिलता नहीं था, हमेशा पेट में भूख लगी रहती थी, पैसा ही नहीं था उनके पास। तो उनको मन में आया कि मैंने सुना है भगवान श्री जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम क्षेत्र में वास करते हैं, तो क्यों ना मैं उनके पास जाऊं और मैं इस कष्ट का निवारण करूं, क्योंकि मेरे ही कुछ ना कुछ पाप के वजह से मेरा आज ये स्थिति है। लेकिन ठाकुर जी अगर वो चाहेंगे तो मेरी मेरी गरीबी एक बार में दूर हो जाएगी। तो बहुत ही ज्यादा आशा लेकर वो कहाँ पहुंचते हैं? जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। ठीक है। इस व्यक्ति का क्या नाम था? राम। तो जैसे ही आए साउथ इंडिया से, द्रविड़ देश से वो आते हैं, नीलाचल आते हैं। और नीलाचल आते हैं और भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, हे जगन्नाथ प्लीज मुझे क्या कीजिए, मुझे मेरे ऊपर कृपा कीजिए, कृपया करके मुझे कृपा कीजिए, मेरी गरीबी से मुझे निकालिए, मुझे धन दौलत दीजिए, मुझे संपत्ति दीजिए, ताकि मुझे जीवन में कोई भी कमी ना हो। मुझे जीवन में ठीक से खाने को ही नहीं मिला, प्लीज मुझे इतना धन दौलत दीजिए कि मैं हमेशा खाने को मुझे मिले, मैं आराम से रह सकूं, मुझे और जीवन में गरीबी नहीं चाहिए भगवान। तो जगन्नाथ जी के पास में ये प्रार्थना कर रहे हैं, भौतिक आसक्ति के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी भी ज्यादा भाव नहीं दे रहे थे। ठीक है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति इस संसार में अपने कर्मों के फल को भुगत रहा होता है। तो उसने भी कुछ कार्य किया है, इसी वजह से उसके जीवन में ये स्थिति थी। तो जगन्नाथ जी ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये इतने ज्यादा उतावले हो गए थे कि मैं क्या करूंगा, अगर जगन्नाथ आपने अगर मेरी इच्छा नहीं मानी तो मैं क्या करूंगा, मैं फास्टिंग करके अपना शरीर क्या करूंगा, सुसाइड कर दूंगा, मैं अपना शरीर में त्याग दूंगा। तो क्या करने लगे, वो अनशन में बैठ गए। तो 7 दिनों, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जगन्नाथ आप दर्शन दीजिए प्लीज, मुझे धनराशि दीजिए। इस तरह से भगवान को ब्लैकमेल कर रहे हैं बेचारे। अब जगन्नाथ जी भी समझ रहे हैं क्या करूं क्या करूं। तो इस तरह से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिनों तक फास्टिंग कर रहे थे। तो फास्टिंग करते करते जब देखते हैं कि जगन्नाथ जी किसी भी तरह से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, मैंने तो सुना था जगन्नाथ जी बहुत ही कृपालु हैं, ये क्या, भगवान मेरी बात सुन ही नहीं रहे। तो उसके बाद
तो वो सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं सुसाइड करूंगा। तो सुसाइड करने के लिए सीधा पहुंच जाते हैं समुद्र। अब मैं अपना शरीर त्यागूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं शरीर त्यागने वाला हूँ। जगन्नाथ जी ने मेरी बात सुनी नहीं, मैं गरीब गरीब रह के क्या होगा, गरीब होके क्या होगा, मेरा 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती मुझे। तो उसको धन के पीछे इतना पागल हो गया था वो। तो जैसे समुद्र की तरफ जाते हैं, समुद्र दक्षिण की ओर है, जगन्नाथपुरी में दक्षिण की ओर समुद्र है। तो वहां पर जैसे वो जाते हैं तो देखते हैं बहुत विशाल काय स्वरूप का एक व्यक्ति समुद्र से निकलता है। और समुद्र से निकलने के बाद कुछ देर बाद वो एक नॉर्मल मनुष्य बन के, मनुष्य के नॉर्मल मनुष्य के साइज के हो जाते हैं। और फिर वो सीधा चलने लगते हैं, कहाँ पर, सीधा चलने लगते हैं मंदिर की ओर। तो ब्राह्मण को लगा, अरे कहीं ये जगन्नाथ जी तो नहीं, इतना विशाल का स्वरूप कोई, अरे शायद यही मुझे धन देने के लिए आए हैं, भगवान ने भेज दिया मेरे को, सुसाइड करने के पहले मेरे को किसी को भेज दिया उन्होंने, प्लीज। तो वो क्या करते हैं, उनको ट्रैक करने लगते हैं, अरे आप कहाँ जा रहे हो, अरे आप कहाँ जा रहे हो, तो उसके पीछे 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 भागने लगते हैं। तो ये भी परेशान, अरे कौन आ गया, कहाँ से भाई, क्या चाह रहे हो भाई, मतलब अरे आप कौन है, बताओ मेरे को, प्लीज मेरे को धन दे दो। तो वो भी समझ नहीं पा रहे क्या मांग रहा है मेरे से, मैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, ये कहाँ से आ गया ये ब्राह्मण याचक बन के। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन अभी वो बता रहे देखो मैं, मेरे पीछे मत आओ, ठीक है, मेरे पीछे मत आओ। तो इस तरह से वो तो पीछे छोड़ने वाले नहीं थे, वो पूरा एकदम चिपक गए, मैं नहीं, आप ही मेरे को धन देने वाले हो, आप ही मेरे को धन देने वाले हो। तो ऐसा करते करते वो टोटा गोपीनाथ मंदिर तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो देखिए इस संसार में हर व्यक्ति अपने क्या कर रहा है, अपने कर्मों के फल को भुगत रहा है। तो भगवान को ये सब चीज पता थी, तो भगवान इमीडिएटली उसके कर्मों के फल से वो निकालना नहीं चाह रहे थे उसको, ठीक है, ठीक है, लेट्स सी। तो विभीषण उसको अच्छे से, ब्राह्मण को अच्छे से क्लास देते हैं, तो भाई तू सुन, तुमको धन चाहिए, लेकिन तुमको ये पहले समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति इस संसार में अपने कर्मों के फल भुगत रहा है। पहले ये समझो कि तुमने पिछले जन्मों में क्या किया है, कुछ तो ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण आज तुम इतने गरीब बने हो, और तुम इस कर्म फल को ही काटना चाह रहे हो। कर्म फल को ही काटना चाह रहे हो, तो भाई तुमको भुगत के इस कर्म फल को काटना पड़ेगा। तो वो तो बिल्कुल भी सुनने के लिए राजी नहीं था, बोले नहीं, मैंने सुना है जगन्नाथ जी बहुत कृपालु हैं, तो आप अगर विभीषण है तो प्लीज थोड़ा मेरे मेरे लिए व्यवस्था कीजिए ना, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे कुछ धन मिल जाए, आप ही धन दे दो कुछ मुझे। तो तो उन्होंने फिर क्या किया, उसको लेकर एक जगह गए, कहाँ गए, जहां पर टोटा गोपीनाथ मंदिर था। टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ उसके बारे में हम लोग कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो बताएंगे। तो एक गार्डन था जहां से चैतन्य महाप्रभु को गोपीनाथ जी का विग्रह प्राप्त हुआ था। वो गोपीनाथ जी का विग्रह उन्होंने इनको दे दिया था, गदाधर पंडित को। गदाधर पंडित ने उनकी सेवा की थी। तो महाप्रभु सारे भक्तों के साथ घिरे हुए थे, बहुत सारे भक्त थे वहां पे घिरे हुए थे, कृष्ण कथा डिस्कशन चल रहा था। तो विभीषण भी वहां पहुंचते हैं और ये ब्राह्मण भी वहां पहुंचते हैं। तो विभीषण महाप्रभु से मिलने आए थे, ठीक है। तो वहां पे कीर्तन वीर्तन सब कुछ चल रहा था, लेकिन महाप्रभु से जब मिले तो महाप्रभु ने देखा कि 2 व्यक्ति आए हैं। तो एक भक्त को बोला कि जो जो सीनियर व्यक्ति हैं उनको वहां पे मेरे पास लेके आ जाओ। तो इसके बाद क्या होता है, अपने पास में लाकर विभीषण को उन्होंने बैठा दिया, और दूर में वो जो ब्राह्मण था वो दूर बैठा रहा, दूर देखते रहा। उन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही थी किसी को समझ में ही नहीं आया, क्या चल रहा था, नहीं चल रहा था, ठीक है। और अंततोगत्वा मतलब बहुत बहुत अनूठी बातें हो रही थी, कृष्ण कथा डिस्कशन कर रहे थे, और विभीषण एकदम बहुत ही ज्यादा संतुष्ट थे महाप्रभु को देखकर। फिर आगे चल के महाप्रभु ने बोला, ये देखो ये आया है ना, हाँ? ये जो व्यक्ति आया है इसको कुछ दे दो भाई बहुत परेशान कर रहा है, हाँ, मेरे पास इसको समझ में नहीं आ रहा कि इसे कर्मों का फल भुगत रहा है वो, ठीक है। तो ठीक है, चिंता मत करो, हे विभीषण तुम तो राजा हो, इसके लिए कुछ जुगाड़ करो, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको आदेश देते हैं। तो महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया कि इसको कुछ जाकर तुम क्या करो, इसके गरीबी से निकालो, ठीक है। तो महाप्रभु का आदेश प्राप्त करके विभीषण बोलते, ओके सर, जैसी आज्ञा आपकी, मैं आपने जो ऑर्डर दिया मैं वही करूंगा। तो विभीषण उसको लेके आते हैं, देख तेरे को मैं धन देने वाला हूँ, तेरे को मैं पूर्ण रूप से धन देने वाला हूँ, चिंता मत कर, सब मिलेगा तुझे। और मैं तुझे द्रविड़ देश भी भेज दूंगा, चिंता मत कर, सब मिलने वाला है तुझे। तो ये सब एश्योरेंस मिलकर ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है, अरे आप सब मुझे देने वाला है, यस बहुत, मैं तो बहुत कृतज्ञ हो गया आपकी वजह से। तो जब ये सुना उन्होंने, फिर उसके मन में एक सवाल आया, आप उनके पास जो गए थे वो कौन है, और उन्होंने आपको आदेश दिया, वो क्या बात की आपने उनसे, हाँ? तो तो ये जब होता है तो विभीषण बताते हैं, नालायक तुझे पता नहीं वो कौन है, हाँ? तुझे पता नहीं वो कौन है, वो स्वयं कौन है, जगन्नाथ जी है। तो वो समझ नहीं पाते, क्यों, क्योंकि एक और कारण ये भी था कि विभीषण महाप्रभु से दर्शन करने के लिए, महाप्रभु के दर्शन करने के लिए गए, लेकिन उसके बाद और फिर इसको धन देने के बाद फिर वो सीधा निकल जाते हैं, लेकिन मैं और पूरी मंदिर जाऊंगा ही नहीं दर्शन करने के लिए। तो ये जब देखता है कि अरे आप उनके दर्शन करके जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, ये क्या हो गया,
तब विभीषण बताते हैं तुम्हें पता नहीं है कि वही भगवान श्री जगन्नाथ जी है। हाँ, उन्होंने ही तुम्हें मुझे सब कुछ देने के लिए उन्होंने आदेश दिया है। तो वो जगन्नाथ जी से अभिन्न है, और इनफैक्ट कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं, सबको कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। और क्या तुम धनराशि के लिए मर रहे हो? हाँ, क्या ये सब चीजें कह रही? भगवान श्री कृष्ण तो सबसे, चैतन्य महाप्रभु सबसे ज्यादा कृष्ण प्रेम जो सबसे अमूल्य धन है वो बांटने के लिए आए। ठीक है, तुमको पता नहीं वो कौन थे। तो ये जब वो सुनता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। अच्छा, मैं इतना अभागा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं मेरी आंखों के सामने उन्होंने दर्शन दिए और मैं उनको पहचान ही नहीं पाया। तो विभीषण के बोलने के बाद वो विभीषण के चरणों में गिर जाते हैं कि आपने मेरी आंखें खोल दी कि मैं इस संसार के कुछ पैसों के लिए मैं बहुत ज्यादा लालायित हो गया था, लेकिन आपने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है। तो इस प्रकार से विभीषण के द्वारा बोले जाने पर फिर वो फिर महाप्रभु की कृपा वो प्राप्त करते हैं, और वो ये समझ पाते हैं कि इस संसार के धन के बारे में सोचना वो पूरी तरह से व्यर्थ है। तो एक्चुअली वास्तविक धन क्या है? भगवान के चरणों को प्राप्त करना, भगवान की कृपा को प्राप्त करना। और इस प्रकार से उनके पिछले जन्मों के जितने भी पाप थे सब धुल गए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। ठीक है, तो तो जब जिसके ऊपर जगन्नाथ जी की कृपा हो जाए, महाप्रभु की कृपा हो जाए, तो इस कहानी से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। ठीक है, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। तो ये तोटा गोपीनाथ की कथा आती है, किसमें आती है? चैतन्य मंगल में लिखा गया है ये पूरी कहानी। तोटा गोपीनाथ में महाप्रभु ने इस ब्राह्मण को ये दर्शन दिया। और एक और चीज भी है कि विभीषण भी वहां पे आया करते थे तो रात्रि के समय दर्शन करने के लिए। इनफैक्ट हर दिन इस प्रकार से भगवान के दर्शन करने के लिए बोला जाता है। विभीषण अभी भी आते हैं, हर रात्रि के समय विभीषण वहां पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण को भी क्या मिला? कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई। तो एक और कहानी भी है कि रिसेंट टाइम्स में भी एक भक्त थे जो जगन्नाथ जी ने उनको ऑर्डर किया कि तुम छड़ी लेके गेट पे खड़े रहना, ठीक है, और रात्रि के समय मेरा एक विशेष भक्त आएगा, उसको अलाउ कर देना। बोला ठीक है, तो छड़ी लेके खड़े रहते थे, किसी को टेस्ट करते थे। लेकिन एक समय देखा कि विशाल काय हाइट वाला एक व्यक्ति आए, तो उन्होंने क्या किया, उनको, जगन्नाथ जी का आदेश था उनको अलाउ कर देना, तो उन्होंने अलाउ कर दिया। जब दर्शन करके फिर वापस लौट के आए तो वो उनसे पूछते हैं आप कौन है? तो बोलते मैं विभीषण हूँ, मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आता हूँ। तो रामचंद्र जी ने मुझे 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 ये वचन देके गए थे कि हर दिन मेरे जाने के बाद तुम मुझे जगन्नाथ जी के रूप में मेरे मेरे दर्शन प्राप्त कर सकते हो। तो मैं हर रात्रि को मैं बाई शेड्यूल में आता हूँ, एवरी नाइट। तो ये देखो, अच्छा, मुझे मुझे विभीषण जी के दर्शन मिल रहे हैं, तो कृपया करके मैं लोगों को बता सकूं, मेरे को कुछ तो ऐसा दीजिए कि मैं लोगों को बता सकूं कि मुझे आपके दर्शन मिले हैं। तो विभीषण बोले ठीक है, एक काम करो, मेरे हाथ की एक चूड़ी है। तो वो उन्होंने उनको प्रदान की कि ये कोई भी होगा तो उसको दिखा देना। तो जब वो, तो उन्होंने उसको वो रख लिया। तो इवन बोला जाता है कि मैंने जो लेक्चर में सुना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने देखा कि वो मेटल अभी भी देखें तो इस संसार का वो मेटल है ही नहीं। हाँ, कहीं पे तो रखा हुआ है वो ये। तो इट्स अमेजिंग कि अभी भी वो चीज है। और विभीषण का हाथ का ये बाला, हाथ बाला या चूड़ी जो भी है, तो हर प्रतिदिन रात्रि के समय भगवान के दर्शन करने के लिए देवी देवता जगन्नाथपुरी आते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कल परसों मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों की क्लास लेने के लिए, या तो कल होगा नहीं तो परसों होगा, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी कथा भी कंटिन्यू करेंगे जब तक रथ यात्रा नहीं आ रही है। ठीक है, हरे कृष्णा। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स अभी भी बचे हुए हैं, जगन्नाथ जी की बहुत सारी लीलाएं हैं, हम वो आगे डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, बलभद्र देव की जय, सुभद्रा महारानी की जय, सुदर्शन देव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्तों का। आकाश प्रभु, अनन्या माता जी, अन्नू माता जी, अर्घ्य प्रभु, अर्पिता, हरे कृष्णा, विश्वदीप, हरे कृष्णा, चूर्णी, हरे कृष्णा, इंद्रनील प्रभु, हरि बोल, जयजीत प्रभु, हरे कृष्णा, अमरीश प्रभु, हरे कृष्णा, पुवाली, हरे कृष्णा, राहुल, राहुल प्रभु, राहुल शाह, राहुल राज प्रभु, राहुल शाह प्रभु, ऋषभ प्रभु, रौनक प्रभु, सागर प्रभु, समुद्रिता माता जी, हरे कृष्णा, शाश्वती माता जी, हरि बोल, प्रणाम। चिंजिनी पूरा फैमिली वहां पे है, साबुनी भी है। सौरभ प्रभु, सुदेशना माता जी, सुमिता माता जी, श्वेता, श्वेता माता जी, हरे कृष्णा, तमन्ना, हरे कृष्णा। तो सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। थैंक यू सो मच।